सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो ट्रेंड हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से ग्रीवेंसेस तो आना शुरू हो गए हैं। कायरा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने यही कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि फॉर्म 45 हमें दिए नहीं जा रहे। तो ये वही किसी हद तक गिला है जो तहरीक इंसाफ करती है कि प्री पोल अरेंजमेंट्स ऐसी कर दी गई हैं कि हमारे लिए मैदान लेवल नहीं रहा। अगर यही बात पीपल्स पार्टी करेगी तो आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ के नताइज के बाद कुछ अलायंस फॉर्म किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त तक पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 45 के हवाले से अपनी शिकायत का इजहार किया है और आने वाले इंतखाबी मंजरनामे में जैसे जैसे रिजल्ट्स क्लियर होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाजे होगी। लेकिन इसमें जो बुनियादी मामला है वो ये है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसके अंदर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। उसकी वजह ये कि तहरीक इंसाफ से जितने भी नाराज लोग थे या जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, उनको आईपीपी के प्लेटफॉर्म में या उसके बैनर के नीचे इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जा रहा है ताकि उन सारे इलेक्टेबल्स को या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई थी तो वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था। तो पीपल्स पार्टी की जो ग्रीवियंस है वो इसलिए भी समझ में आती है कि वो उनका ये ख्याल है कि हमने सबसे ज्यादा ग्राउंड वर्क जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में किया है। हमारी यहाँ पर पेनिट्रेशन बहुत पुरानी है, हमारी यहाँ पर सियासी जड़ें मौजूद हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी ये शिकवा किया था कि आखिरी इलेक्शन में तकरीबन 9 ऐसी सीटें थी जिनके ऊपर हमारे साथ ज्यादती हुई है, और अगर वो 9 सीटों पर धांधली ना होती तो पिछली गवर्नमेंट भी हमारी होती। तो पीपल्स पार्टी के मामले में ये चीज अहम है कि वो इस नाराजगी को किस हद तक लेके जाते हैं। क्या वो इस नाराजगी को एक हद से आगे लेके जाएंगे और कोलिशन गवर्नमेंट में या फेडरेशन के साथ या सेंटर में पीएमएलएन के साथ भी अपने ताल्लुकात को खराब करेंगे? फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, वैसे माजिद, वो पीपल्स पार्टी की जो तारीख है वो यही बताती है कि वो इस इशू के ऊपर वो स्टैंड स्टिल पे लाना नहीं चाहते हुकूमत को। 2013 में भी हमें याद है जनरल इंतखाबात के अंदर जरदारी साहब ने यह कह दिया कि आरोज़ का इलेक्शन है लेकिन इसको कबूल करते हैं। तो यहाँ भी आपको लगता है कि उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस कर लिया जाएगा? और दूसरा, जो इलेक्शन प्रोमिसेस हैं उसमें खासा फ़र्क है। मियाँ साहब की अगर तकरीर देखें तो वो मंसूबों के वादे करते दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे एयरपोर्ट एक्सपैंड होगा, यहाँ बोइंग तैयारे उतरने चाहिए, इसके अलावा मोटरवे मानसेरा से लेकर मैं चाइना के बॉर्डर तक लेकर जाऊँगा। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो हाकमियत की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सूबा जो है वो बनना चाहिए 5वां, और साथ ये कह रहे थे कि वसाइल के ऊपर लोकल आवाम का हक होना चाहिए। इस्लामाबाद जो है वो इंक्रोच करता है ओवरली सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी जीबी की, जो कि इस्लामाबाद से ऑपरेट होती है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। एक मुआहदों के वादे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक वेलफेयर की बातें हैं। तो क्या चीज़ ज़्यादा पेनिट्रेट की इंतखाबी कैंपेन के नतीजे में जीबी के लोगों में? जी मेरा ख्याल है कि इस मामले में इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो डेवलपमेंट का नैरेटिव है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से फोकस किया गया, और हमने ये देखा है कि 2015 की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर इस हवाले से कुछ काम भी हुआ है। पीपल्स पार्टी का मामला इसलिए मुनफरिद और दिलचस्प है कि वो जिस हक की बात करते हैं या जिस शनाख्त की बात करते हैं उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा डिबेट मौजूद है। उसकी वजह यह कि मैं अगर आपको मुख्तसरन बताऊं तो 1947 में इसका कुछ 15 से 20 दिनों के लिए नाम आजाद जमहूरिया गिलगित भी था। यानी कि यहाँ पर एक प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे जिन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक किया। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब इल्हाक हो गया तो फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सी शिकायत हैं कि जी यहाँ पर एफसीआर भी लागू रहा है, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट्स भी रहे हैं, वो खालसा फिर यहाँ सरकार पर लॉज की बात नॉर्दर्न भी एरियाज करते हैं। काउंसिल बनाई गई। हम्म, तो हम्म, ये जो एक लंबा सिलसिला है, मेरा ख्याल है ये ठीक। थ्रेटिकल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सही। प्रैक्टिकली इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है वो हम्म, अभी मुश्किल इसलिए लगती है कि ये सारा ठीक। कुछ मसला कश्मीर से कनेक्टेड है।